हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। और हमारे साथ हैं सर जाने पहचाने, आप लोग जान गए होंगे, DS मिश्रा सर, जो कानून के क्षेत्र में एक अच्छी पहचान रखते हैं और जानकारी, इनको करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें आमतौर पर हिंदू जो विवाह अधिनियम होता है या हिंदू जो विवाह पद्धति होती है उसके बारे में ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं। और सभी लोगों को पता है कि इसकी विवाह की प्रोसेस क्या है, या अगर हम विवाह विच्छेद करते हैं, मान लीजिए तलाक जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। हम नॉर्मली कानून का सहारा लेते हैं और उसके आधार पर ही हम उसको प्रोसेस और आगे की कार्रवाई करते हैं जो कोर्ट आदेश देती है। परंतु यहाँ आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम विवाह की, कि पुरानी पद्धति क्या थी जिस समय 3 तलाक लागू था, वो पद्धति क्या थी और आज क्या पद्धति है विवाह करने की और विवाह विच्छेद करने की। आज इसी बात पर, मुस्लिम पद्धति पर ही हम आज प्रकाश डालेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जो अहम बिंदु हैं उनके बारे में सर जानकारी दें। नमस्कार सर। सर, मुस्लिम विवाह और मुस्लिम विवाह को जो विच्छेद किया जाता है, जिसको हम तलाक बोलते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या कैसी प्रोसेस होती है, और जो जब 3 तलाक था तब क्या प्रोसेस थी, क्या तब उनको कोर्ट में आने की आवश्यकता होती थी या अब है? 3 तलाक का जहाँ तक प्रश्न है, ये तो मुस्लिम का अपना एक स्वयं का बनाया हुआ है, उनकी अपनी शरीर से। संविधान इनको वो नहीं करता है, मानता नहीं। एक्ट का 3 तलाक का कोई एक्ट नहीं है इनका, ये परंपरागत मान लीजिए इसको, कि इन्होंने अपना एक बना रखा है कि हम 3 बार तलाक कह देंगे तो हमारा तलाक हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। बहु विवाह वाली इनके यहाँ प्रथा है और कोई कोर्ट कचहरी ना हो, इसलिए उससे बचने के लिए 3 तलाक का इन्होंने सिस्टम बना रखा है। तो तलाक हो गया, दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कानून की बात है, वो 3 तलाक वाली बात कोर्ट में नहीं मानी जाती है। जब कभी कोई मामला आता है कोर्ट में तो 494 का अपराध, IPC के तहत 494 का अपराध मुस्लिम में भी लगेगा अगर वो दूसरा विवाह बिना तलाक के लिए करते हैं, और हिंदू है या कोई भी है उसको भी 494 का ये अपराध बनता है अगर दूसरा विवाह बिना तलाक करते हैं। तलाक लेने के लिए हिंदू में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम है, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम एक्ट बना हुआ है, अलग से एक प्रावधान किया गया है। हाँ, मुस्लिम एक्ट ही बना हुआ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है जी, वैसे मुस्लिम एक्ट है। हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो मुस्लिम एक्ट के तहत धारा 2A है, धारा 2A 2A धारा 2A के तहत आप फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा महिला दाखिल कर सकती है जी, और पुरुष अगर तलाक सहमत है तो WS के बाद कंप्रोमाइज दाखिल कर देगा तो तुरंत ही डिग्री मिल जाएगी, नहीं तो मेरिट पे 2-4-6 डेट बाद मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है। क्या मतलब धारा 2A के तहत मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है अपने पति से, और पति को ये फैमिली कोर्ट से तलाक नहीं मिलता है, पति नहीं जा सकता फैमिली कोर्ट। अच्छा, पति तो नोटिस देता है, 30 दिन की 3 बार नोटिस देता है। नोटिस बाद वो अपने यहाँ मालवी के माध्यम से वो 3 तलाक, वहाँ वो तलाक की वो डिग्री वहाँ से ले सकता है। उसको पेपर को लगा करके कोर्ट से डिग्री ली जा सकती है, ये पति के लिए। मतलब जैसे हिंदू में तलाक लेने की जो प्रक्रिया जो संविधान में दी गई है, जो कानून दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उससे एकदम ये भिन्न है। हाँ, थोड़ा भिन्न है। हिंदू 2A को एकदम अलग कर दिया है कि आपको यहाँ नहीं, 2A में तो वही प्रावधान है जैसा आपका 13HM में है, लेकिन 13HM में क्या है, पति या पत्नी कोई भी तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। मुस्लिम एक्ट में 2A में केवल महिला ही आवेदन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। मान लीजिए पुरुष करना चाहता है आवेदन, तो उसके लिए क्या? वो नहीं कर सकता। वो तो फिर वही है, नोटिस दे महिला को, 30 दिन के अंदर से 3 नोटिस दे, उसके बाद वो अपने मालवी के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से तलाक ले, और उस तलाक की डिग्री को यहाँ तस्दीक करा सकता है कोर्ट में दाखिल करके, ये मेरा तलाक हो गया है, वो डिग्री ले सकता है। जैसे पेपर कोई आपने तैयार किया, कोई मकान बेचा, खरीदा, सेल डीड तैयार की, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में। ऐसे फैमिली कोर्ट में पति
तलाक की डिग्री को रजिस्टर करा सकता है, लेकिन तलाक के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, वो महिला ही आवेदन कर सकती है धारा 2A के। पुरुष को इसमें अधिकार नहीं दिया गया, मुस्लिम व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो पत्नी के खिलाफ तलाक के लिए आवेदन कर सके। हाँ, फैमिली कोर्ट में मुस्लिम फैमिली कोर्ट में नहीं कर सकता, हस्बैंड के लिए नहीं। ओके सर, पहले जो 3 तलाक का जो मुद्दा बहुत उठा था और इसको शायद गवर्नमेंट ने अब रोक भी इस पे लगा दी है सरकार ने, तो 3 तलाक का क्या था, क्या प्रोसेस था उस 3 समय? तलाक उनका अपना आपसी था, जैसे एक परंपरा होती है, एक कुल रीति होती है, एक धर्म नीति होती है। तो उनका जो अपना मुस्लिम धर्म है जी, उसके तहत इनका आपसी ये था तालमेल। जैसे कहिए कि हिंदुओं में सबसे छोटा होता है वो सेवा करता है बड़ों की, शिष्टाचार होता है, बड़ों का सम्मान उससे छोटा करता चला जाता है, सिस्टम है। मुस्लिम में बड़ा सेवा करता छोटे, जस्ट अपोजिट है। ऐसे इनकी एक परंपरा है कि हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, हमारे सारे कानून हमारे अपने धर्म के हैं। तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है? नहीं, आपसी घर में अपनी सहमति से कुछ भी कर लूँ। अच्छा, वहाँ कानून वैसी इजाजत थोड़ी देता है, जब विवाद आता है तो कानून थोड़ी मानता है। अच्छा सर, एक पॉइंट और है, 13 तलाक का विवाद से कानून ये तलाक नहीं माना जाता है। एक बिंदु सर मुस्लिम पद्धति में बहुत ज्यादा उठता है कि जिस तरह की अपने हिंदू में माना जाता है कि एक विवाह विच्छेद के बिना दूसरा विवाह पुरुष या महिला नहीं कर सकती है, तो लेकिन मुसलमानों में या मुस्लिम में ये देखा गया है समुदाय में कि वो एक साथ 2 शादियां या 3 शादियां पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं, पुरुष कर सकते हैं और वो रखते भी हैं। तो क्या ये कानून की नजर में कानूनन उनको कोई अधिकार नहीं है, ये उनका अपना मुस्लिम धर्म के हिसाब से उन्होंने बना रखा है। ठीक है, हमने 3 बार 3 तलाक कह दिया तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली ताकि कोई हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई साथ में रह रहे हैं, वो पहली पत्नी भी साथ में रह रही है, कानून अधिकार नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ। ये एक सहमति वाली बात हो गई, आप 4 पत्नी को रख लो, चारों विरोध नहीं एक दूसरे कर रही, कोई दिक्कत नहीं। अगर मतलब कोई पत्नी को अगर इससे आपत्ति है और वो कानून का सहारा लेती है तो कानून इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल करेगा, 494 का मुलजिम बन जाएगा, वही मतलब उस पे कानून लागू होंगे जो ये काम। एक 3 तलाक उनका समुदाय का अपना निजी मामला है, कानून कोई 3 तलाक का मामला नहीं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को ताकि उन्हें समाज के बारे में सही जानकारियां और सही कानून की नॉलेज हो। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, जब कम से कम समाज में ये जानकारी मिलती है, लोगों को जागृत करते हो। अगर जागृत नहीं करोगे तो लोग अंधविश्वास पड़े रहेंगे, 3 तलाक कह दिया, 3 तलाक दूसरी शादी कर ली, वही कर लिया, 3 तलाक दूसरी शादी कर ली। अब उनको सही जानकारी है तो पहली पत्नी तत्काल विरोध करेगी, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते बिना तलाक दिए। अगर तलाक होगा तो कोर्ट से होगा, कोर्ट की ही मानता होती है। धन्यवाद। तो